पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी कोशिशों की जा रही हैं। बयान गलत मालूमात, सियासी मौका परस्ती, आलमी कानून की सरीहन बेतौकीरी है। बयान जारियत का जवाज पेश करने के लिए गुमराह कुन दास्तानें गढ़ने की अक्कासी करता है। पाकिस्तान मफाहमत, कशीदगी में कमी, इलाकाई इस्तेहकाम के ज़रूरी इक़दामात के लिए पुरज़्म है। इनका मज़ीद कहना था कि भारत पूरे खित्ते को तबाही के दहाने पर ले गया। जंगबंदी कई दोस्त मुल्कों की सहूलतकारी के नतीजे में हासिल हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब, शाही महल आमद पर सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सऊदी काबीना के अरकान का तारुफ भी करवाया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अमरीकी सदर के एजाज़ में इशाइया भी देंगे। ट्रंप खलीज ताउन काउंसिल के खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। दौरे का मकसद सऊदी अरब के साथ वसी सरमायाकारी मुआहदे को हतमी शक्ल देना है। डोनाल्ड ट्रंप कतर और मुत्तहदा अरब अमारात भी जाएंगे। भारत के वहशियाना हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। 40 शहरी शहीद, 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। 121 मासूम शहरी जख्मी हुए। मादर वतन के दिफा में मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। मौरक़े हक में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत पाक फजाइया के 5 जवान भी शहीद हुए। ISPR कहना है कि किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए पूरी कौम तैयार और मुत्तहिद है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का मौरक़े हक के शहुदा को खिराज अक़ीदत। सदर ज़रदारी ने कहा कि हमें अपने शहुदा की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज भारतीय जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हमने न सिर्फ मुल्क का भरपूर दिफा किया बल्कि पाकिस्तान की सालमियत और खुदमुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने दी। वज़ीर-ए-आज़म का मौरक़े हक में शहीद शहरियों के वर्सा को 1 करोड़ और ज़ख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए देने का ऐलान। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पर जुमे को अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन और अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। हर साल 10 मई को यौम मौरक़े हक भी मनाया जाएगा। एक इंटरनेशनल दहशतगर्द है मोदी जो है, और उसके शवादात जो हैं वो कनाडा के भी मौजूद हैं, अमेरिका के भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के भी मौजूद हैं। एक्चुअली पिछले 25-30 साल से हम दोनों महाज़ों पे, अपने मगरबी और अपने मशरक़ी महाज़ों पे हिंदुस्तान के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। मसला कश्मीर के हवाले से हमारा नुक्ता नज़र UN की करारदादें हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया। कहते हैं कि हकीकत सामने आनी चाहिए कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से कितना नुकसान हुआ। फैसला होना चाहिए कि जो हम पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जाता है क्या उसमें कोई सदाकत है। हमने बारहा कहा कि पुलवामा और दीगर वाक़यात की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सारी दुनिया से ज़्यादा नुकसान उठाया, आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। पाक भारत हालिया सीज़ फायर मुख्तलिफ ममालिक की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर के हल के ख्वाह हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू कहा कि हमने भारत की मिलिट्री बेस, असलहा डिपो समेत मुतअद्दिद फ़ौजी तनसीबात तबाह की। पाकिस्तान किसी भी लिहाज से भारत से कम नहीं। भारत पानी रोक सकता है, ना इसमें सलाहियत है। 7 लाख भारतीय फ़ौज की मौजूदगी में पहलगाम वाक़या होना सिक्योरिटी नाकामी है। जौहरी ऑप्शन कभी मेज़ पर नहीं था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पैगाम दिया कि भारत लड़ाई रोकने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का CNN को इंटरव्यू, कहा कि भारत ने देख लिया उसके साथ क्या हुआ, उसे इल्म हो गया था कितना संगीन नुकसान हो चुका। हमें यकीन था कि हमारी सलाहियत इतनी मजबूत है कि भारत को ज़मीन और फ़ज़ा में शिकस्त देंगे। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी को पाकिस्तान जंगी इक़दाम तस्वुर करेगा। पाकिस्तान ने मुसल्लत की गई जंग चंद घंटों में जीती। भारतीय जारियत पर कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। पाक फौज ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। PP रहनुमा शरीर रहमान की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। नैयर हुसैन बुखारी ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है। मसला कश्मीर आलमी सतह पर एक बार फिर उजागर हुआ। मसला कश्मीर को भारत हमेशा नजरअंदाज करता रहा। दुनिया में गलत फहमी थी कि भारत को रिवायती और गैर रिवायती बर्तरी हासिल है। इस गलत फहमी को पाकिस्तान ने नहीं, खुद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तोड़ा। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा कि मोदी फैसला करते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है तो क्या हम ये बात सुनकर सर झुकाकर मान लें। पाकिस्तान को माज़रत ख़्वाहाना रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। उज़्मा बुखारी कहती हैं कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने शिकस्त खोरदा तकरीर की। भारत को जारहाना और मुंह तोड़ जवाब मिला। भारत ने मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाया।
दुश्मन का कोई भी मंसूबा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अज़्म को ख़त्म नहीं कर सकता। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा, ऑपरेशन मारका हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान पाकिस्तानी अवाम ने हिमायत की, वो मुल्क की अस्करी तारीख का अहम बाब है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया। ऑपरेशन मारका हक और ऑपरेशन बुनियाद मनसूस में जख्मी फौजियों और मासूम शहरियों की इयादत की। भारत अपनी जारहियत से बाज न आया। लाहौर में एयरपोर्ट के करीब से भारतीय ड्रोन जैम करके उतार लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ड्रोन गिरने से किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। ड्रोन को सिक्योरिटी इदारों ने तहवील में लिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद फिर मंजर आम पर। भारत दहशतगर्द ग्रुपों और कलअदम तंजीमों को माली मुआवनत फराहम करता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती का सबूत भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी के बयानात से साबित होता है। भारत में इन दहशतगर्दों को तिब्बी इलाज की सहूलियात भी मुहैया की जाती हैं। दहशतगर्दों के कैंप्स का मरकज भारतीय रियासत राजस्थान में मौजूद है। भारत पाकिस्तान में हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूद भी फराहम करता है। बेल आउट मुआहदे के तहत आज IMF से $1 अरब मिलने की उम्मीद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। कशीदगी के बाइस किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। बरतानवी अखबार एजेंसी से गुफ्तगू में मजीद कहा कि भारत को एकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंध रास मुआहदा वापस बहाल करना होगा। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिफाई ज़रूरियात के लिए जो करना होगा किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत का आगाज आज से होगा। आमदन और अखराजात पर बातचीत, टैक्स आमदन और नॉन टैक्स आमदन पर IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। बजट में 400 अरब रुपए के टैक्स इक़दामात पर गौर होगा। पाकिस्तान सुपर लीग की बहाली का ऐलान। सीजन 10 के बकिया 8 मैचेस 17 मई से होंगे। फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। चेयरमैन PCB का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं कि PSL वहीं से शुरू होगा जहां रोका गया था। हम मुत्तहिद हैं, खिलाड़ियों और फैंस में फिर वही जज्बा होगा। माइक हैसन कौमी वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला। चेयरमैन PCB की ज़ेर सरबराही अहम इजलास में मेंटोर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मिसबाहुल हक और सरफराज अहमद को PCB में अहम जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान से जंग में बदतरीन शिकस्त। भारतीय फजाइया के सरबराह को गैर मामूली तौर पर ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। मोदी सरकार ने भारतीय फजाइया के सिख सरबराह की वफादारियों पर सवाल उठा दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और फौजी क़यादत के साथ अहम तरीन बैठक। इजलास में एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह पर पाकिस्तान के खिलाफ हालिया ऑपरेशन के दौरान भारतीय एयरफोर्स की कारकर्दगी को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम आयद किया गया। गुज़श्ता 72 घंटों में जो उनको मार पड़ी है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब तो ख़ासा अरसा वो इस डॉक्ट्राइन को स्टडी करेंगे कि आइंदा पाकिस्तान के साथ या LOC पे कोई छेड़खानी करने से पहले 1000 मरतबा नरेंद्र मोदी आने वाली नस्लों को भी ये बता के जाएगा। भारतीय फौज ने भिंबर के सरहदी इलाकों पर मासूम शहरियों और अमलाक को निशाना बनाया। भिंबर के शहरी भी पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक का भिंबर के सरहदी इलाकों का दौरा। शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत और ज़ख्मियों की इयादत की। GTV न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, पाक फौज ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी नहीं भूलेंगे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी, मुसल्लह अफवाज की यादगार फतह। पाक बहरिया ने मुसल्लह अफवाज के लिए नया तराना ए वतन जारी कर दिया। तराने में पाक फौज की दिफाई ताकत और कुर्बानियों को सराहा गया। मारका हक। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पाक फौज की तारीखी फतह पर रैली का इनेकाद। सरकारी ओहदेदारान की जानिब से कौम को 10 मई की तारीखी फतह की मुबारकबाद। IG इस्लामाबाद ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मन का मुकाबला किया जो काबिल सताइश है। ये पूरी मुस्लिम उम्मा, पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज की जीत है।
مظفر آباد میں آزاد کشمیر اسمبلی کے اسپیکر چودھری لطیف اکبر کی قیادت میں بھارت کے خلاف پاکستان کی تاریخی فتح پر اظہار تشکر اور پاکستان زندہ باد ریلی، وزراء، سیاسی رہنماؤں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے شہر گونج گیا۔ اسپیکر چودھری لطیف اکبر کہتے ہیں مودی کے ظلم و جبر کا دور ختم ہو گیا۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی، عمر کوٹ کی ہندو برادری نے بھی یوم تشکر منایا۔ مندروں میں ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی پوجا کی گئی اور کیک کاٹا گیا۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وطن عزیز کی دفاع کے لیے ڈٹ جانے والے جوانوں، مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنا شکریہ اور دعاؤں بھرا پیغام ہمیں بھیجیں۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، 1,18,000 کی نفسیاتی حد بحال، 100 انڈیکس میں 1,278 پوائنٹس کا اضافہ۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,18,575 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ آن لائن کاروبار کرنے والوں پر ٹیکسوں کی بھرمار، ایف بی آر نے فائنانس بل کا مسودہ تیار کر لیا۔ آن لائن کاروبار پر مزید ٹیکس لگانے کی تجویز تیار، پینشنرز کے لیے 5% انکم ٹیکس لگانے اور ریل اسٹیٹ پر ٹیکس کم کرنے کی تجویز۔ صنعتی شعبے کو ریلیف دینے کا فیصلہ، متوسط تنخواہ دار طبقے کو ماہانہ ٹرانزیکشنز پر ریلیف دیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے رہنما جنید اکبر نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا۔ جنید اکبر نے استعفیٰ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کے حوالے کر دیا۔ یہ عہدہ پارٹی کی امانت تھا، قیادت کی ہدایت پر استعفیٰ جمع کروایا۔ 9 مئی کے مختلف مقدمات میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں عمر ایوب، اعظم سواتی، فواد چودھری اور اسد عمر کی عبوری ضمانتوں میں 16 جون تک توسیع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے علیمہ خان کو بڑا ریلیف، علیمہ خان کا نام سفری پابندیوں سے ہٹانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رؤوف حسن کا نام بھی پی سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ رؤوف حسن کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا حکم غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ جام شوروں میں ایک گھر سے 4 لاشیں ملنے کا واقعہ، وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس، ایس ایس پی جام شوروں سے تفصیلات طلب، ملوث ملزمان کی جلد گرفتاری کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ ضیاء الحسن ننجار نے کہا جامع تحقیقات اور چھان بین کی بدولت تفتیش کو کامیاب بنایا جائے گا۔ کراچی مطلع ابر آلود، سمندری ہوائیں چلنے کے باوجود گرمی کی شدت برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 53% ہے۔ شہر میں 21 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جنوب مغربی سمت سے ہوا چل رہی ہے۔